अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सरोश अहमद खान हूं और आप देखते हैं मेरा चैनल डायबिटीज़ विद डॉक्टर सरोश। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन एश्योर कीजिए। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं मैं आपको बताऊंगा आज एग्स के बारे में, यानी अंडों के बारे में। स्पेशली जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो अंडे कैसे खाएं और उस पर क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस क्या हैं अंडे के, उसके बारे में आज आपको मैं वीडियो बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंडा जो है वो एक सुपर फूड है इंसानों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और हमारे डेली डाइट का ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि जंक फूड खाने से तो, खासकर जो बच्चे आजकल जंक फूड खा रहे हैं, उससे तो काफ़ी अच्छा है एक अंडा खाना या 2 अंडे खाना। मैं आपको आज 10 ऐसे बेनिफिट्स बताऊंगा जो कि साइंटिफिक स्टडीज़ पर बेस्ड हैं, जो कंफर्म हो चुके हैं, और जो एडवांटेजेस हैं वो हम सब के लिए हैं। चलिए मैं पहले आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट्स बताता हूँ। एक लार्ज अंडा जो है बॉईल करके अगर हम खाएं, वो हमको विटामिन डी देता है 40% डेली रिक्वायरमेंट, यानी जितना हमको जरूरत है दिन में उसका 40% विटामिन डी देता है। 6% देता है डेली रिक्वायरमेंट का विटामिन ए, 25% देता है फोलेट, B5 विटामिन जो है वो 7% देता है, विटामिन B12 जो है 9% देता है, B2 15%, फास्फोरस 9%, सेलेनियम 22%, और एक लार्ज अंडा जो जैसे मैंने बताया वो 50 मिलीग्राम कैल्शियम भी देता है। अंडे में बहुत सारा विटामिन ई भी है, विटामिन के है, विटामिन B6 है और जिंक है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये जो विटामिन्स हैं ये सारी योक में है। एग योक जो है, जो जर्दी है, उसमें उसमें देखा गया है कि जो विटामिन ए, डी, ई और के है वो सारी एग योक में है। और ये भी देखा गया है कि जो बाकी चीजें हैं जैसे कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक, ये भी व्हाइट से ज्यादा योक में है, यानी सफेदी से ज्यादा ये एग योक में पाया जाता है। सो एग योक खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आमतौर पर सफेदी खाते हैं और एग योक फेंक देते हैं, यानी अंडे की जर्दी फेंक देते हैं। वो एक बहुत बड़ी गलती है। अंडे की जर्दी मत फेंका कीजिए। एक बॉयल अंडा हमको 77 कैलोरीज देता है, 6 ग्राम प्रोटीन देता है, 5 ग्राम हेल्दी फैट्स देता है। और अगर हमने एक ऑमलेट बनाया तो ये हमको उससे ज्यादा कैलोरीज देगा, तकरीबन 100 कैलोरीज देगा, 6 ग्राम प्रोटीन देगा और फैट थोड़ा बढ़ जाएगा, 7 ग्राम फैट देगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब कितने अंडे खाए जाएं? 2 अंडे अगर आप खाएं तो वो सही है, और जो 2 अंडे की सफेदी खाए तो बेहतर है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या मोटापे की प्रॉब्लम है तो आप वो योक जो है उसको अवॉइड करोगे, जर्दी को अवॉइड करोगे। अदरवाइज जैसे मैंने बताया एग योक जो है हेल्दी है, उसमें काफी न्यूट्रिएंट्स हैं। अदरवाइज मैक्सिमम 3 अंडे तक आदमी सेफली खा सकता है एक दिन में, अगर वो हेल्दी है और एक्टिव है। अगर आप चाहते हैं कि एक अंडा खाया जाए जर्दी के साथ तो एक अंडा काफी, अगर डेली बेस पर आप खाना चाहते हैं तो काफी है एक हेल्दी इंसान के लिए जिसको और कोई अंडरलाइन कोई तकलीफ ना हो। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अंडे के 10 बेनिफिट्स की तरफ। देखते हैं अंडे में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहले नंबर पर आता है कि एग्स जो है वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। एग जो है एक परफेक्ट फूड है। इसमें तकरीबन हर चीज जो है वो थोड़ी सी मिकदार में अवेलेबल है। तो अगर आप ये एक अंडा खाएंगे, एक परफेक्ट डाइट बनती है ये। और बहुत सारे अंडे हैं इनको ओमेगा 3 एनरिच्ड अंडे बोलते हैं, वो इवन ज्यादा अच्छे हैं। उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है और उनमें काफी ज्यादा विटामिन ए और ई भी है। डी है, यानी जो विटामिन डी हमको मिलता है धूप से या फिश से या ऑयल से, ये एक अच्छा फूड है जिससे हमको काफी मिकदार में विटामिन डी मिलता है। अंडा जो है वो प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत मदर के लिए और बेबी के लिए अंडा जो है बहुत मुफीद है। दूसरे नंबर पर हम आते हैं, जो अंडे हैं उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बुरा नहीं है। पहले मैं ये आपको बताऊं कि जो कोलेस्ट्रॉल है ये बुरी चीज नहीं है। हमारे जिस्म में हर दिन कोलेस्ट्रॉल बनता है। हमारी रिक्वायरमेंट जो है दिन की वो 300 मिलीग्राम है। उसमें से एक अंडा अगर खाया जाए तो 212 मिलीग्राम मिलता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में डिफिशियंसी है तो जो लिवर है हमारा वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। हर दिन हमारा लिवर काफी मिकदार में कोलेस्ट्रॉल बनाता है। और अगर हम ऐसा डाइट खाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल है तो हमारा लिवर जो है कोलेस्ट्रॉल बनाना बंद कर देता है। अब मैं आपको ऐसे 2
टाइप के इंसान बताऊंगा हम में से ही, जिनका रिस्पॉन्स डिफरेंट है। यानी जो 70% हम में से लोग हैं, उनका अंडे खाने से कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, और 30% ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं हाइपर रिस्पॉन्डर्स, यानी वो अगर अंडे खाएंगे तो उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल जो है बचपन से ही होता है, यानी उनका लिवर जो है बहुत ही ज्यादा मिकदार में कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो वो उनको बोलते हैं हम फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया। ऐसे पेशेंट में अंडा खाना अवॉइड करना बेहतर है। तीसरे नंबर पर आता है कि एग्स जो हैं, अंडे जो हैं, वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाते हैं। देखा गया है कि जिनका एचडीएल जो है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल मैंने बताया, वो अगर जिन लोगों का काफी हाई लेवल है, अच्छी लेवल का है, उन लोगों को हार्ट डिजीज कम होता है, स्ट्रोक कम होता है, और बाकी रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो कम होती हैं। सो अंडा खाना जो है एक मुफीद तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है एचडीएल को बढ़ाने का। उसके अलावा स्मोकिंग अगर आप बंद करें तो एचडीएल बढ़ता है, और अगर आप एक्सरसाइज करें तो एचडीएल बढ़ता है। एक स्टडी में देखा गया है कि इंसान अगर 2 अंडे खाए 6 हफ्ते के लिए, तो उसका एचडीएल लेवल जो है वो 10% से बढ़ जाता है। चौथे नंबर पर जो बेनिफिट आता है अंडों का, वो है कि अंडे में कोलिन है, और ये एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमको काफी मिकदार में नहीं मिलता है, और ये भी कोलिन जो है वो लिवर में ही बनता है, लेकिन काफी कम क्वांटिटी में बनता है, इसलिए बाहर से हमको कोलिन की जरूरत पड़ती है। ये एक बी विटामिन के साथ ही ग्रुप हो जाता है, और ये देखा गया है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है हमारे सेल्स बॉडी में, उनको बनाने में हेल्प करता है, खासकर जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। खासकर जब प्रेगनेंसी होती है, उसमें बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी ब्रेन का डेवलपमेंट है, उसमें मदद करता है। और जो बुढ़ापे में देखा गया है कि जो रिड्यूस होता है, उनका कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, यानी जो अंडरस्टैंडिंग, समझ, याददाश्त वगैरह कम होती है, उसको ये कोलिन जो है वो प्रिवेंट करता है। एक अंडे में तकरीबन 140 मिलीग्राम कोलिन मिलता है, और दिन में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 500 मिलीग्राम की है, तो तकरीबन 1/3 तो पहले से हमको एक अंडा खाने से मिल जाता है। अगर 2 अंडे खाएं तो तकरीबन हाफ से ज्यादा हमको कोलिन की रिक्वायरमेंट मिल जाती है। अगर डेफिशिएंसी हो कोलिन की तो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स होते हैं, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, मेटाबॉलिज्म खराब हो सकता है। 5वें नंबर पर आता है जो अंडे हैं उसमें ल्यूटीन है और ज़ीज़ैंथीन है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं। उम्र के साथ साथ हमारी आंखें जो है वो कमजोर हो जाती है, और ये ल्यूटीन और ज़ीज़ैंथीन हमको कम मिलता है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है आंख में, एक कैटरैक्ट और दूसरा जो डीजनरेशन होती है रेटिना की। इन दोनों चीजों को ल्यूटीन और ज़ीज़ैंथीन जो है वो प्रिवेंट करता है। बेसिकली ये जो ज़ीज़ैंथीन और ल्यूटीन है ये कैरोटीनॉइड्स है, यानी विटामिन ए के प्रिकर्सर हैं। इसके बाद ही विटामिन ए बॉडी में बनता है, और हम जानते हैं कि विटामिन ए डेफिशिएंसी जो है वो दुनिया में जो ब्लाइंडनेस है उसका नंबर 1 कॉज है। जैसे मैंने पहले बताया, जो एग योक है उसी में ही ज्यादा ल्यूटीन और ज़ीज़ैंथीन है, इसलिए अगर हम तकरीबन 1-1.5 एग योक यानी जर्दी खाएं हर दिन, ये देखा गया एक स्टडी में कि अगर हम 6 हफ्ते तक ये खाएं तो तकरीबन हमारा जो लेवल है ल्यूटीन का और ज़ीज़ैंथीन का, ये 50% से लेकर 100-150% तक बढ़ जाता है। तो ये अंडा इसीलिए आंखों के लिए काफी अच्छा है। 6ठे नंबर पर आता है बेनिफिट अंडे का, वो है जो ये रिड्यूस करता है हार्ट डिजीज का रिस्क और स्ट्रोक का रिस्क। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, और वो कुछ लेवल उसकी बढ़ती है अंडे खाने से, लेकिन देखा गया है कि जो लार्ज एलडीएल पार्टिकल्स हैं वो मुफीद हैं, जो स्मॉल डेंस एलडीएल पार्टिकल्स हैं वो डेंजरस हैं। और अंडे में देखा गया एक प्रॉपर्टी है कि अंडा खाने से लार्ज एलडीएल पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं, स्मॉल डेंस एलडीएल पार्टिकल्स इंक्रीज नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये बेनिफिशियल है। उसके अलावा क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, उसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है बॉडी में कम हो जाती है, इसीलिए अंडा खाने से हार्ट डिजीज का रिस्क और स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाता है। जो 7वां बेनिफिट है अंडे खाने का, वो है कि अंडे जो है वो मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, और अंडे में देखा गया है कि विटामिन B2 है, B12 है, कोलिन है, आयरन है, ट्रिप्टोफान है। ये सारी चीजें जो हैं हेल्प करती है हमको एंग्जाइटी को कम करने में, डिप्रेशन के सिम्टम्स को ओवरकम करने में, और नींद को एड करती है, यानी अच्छी नींद आती है, क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफान भी है, तो इंसान को एक अच्छी नींद आती है अंडा खाने से। अगर हम 2 अंडे खाएं तो हमारा जो आयोडीन का जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 30% इंप्रूव हो जाता है, 30% पूरा हो जाता है। इसीलिए जो थायराइड हेल्थ है वो भी
उसका भी ख्याल रखता है ये अंडा, इसीलिए उससे मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। 8वें नंबर पर आता है अंडे जो हैं वो एक्सीलेंट फूड है डायबिटिक्स के लिए। जैसे मैंने बताया ये सुपर फूड है डायबिटीज पेशेंट के लिए, क्योंकि अंडे का जो जीआई है वो 0 है, बेसिकली बिकॉज ये एक प्रोटीन डाइट है। उसके अलावा ये डायबिटीज का रिस्क जो है वो कम करता है। उसका रीजन है कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बहुत अच्छा सोर्स है आयोडीन का, सेलेनियम का, ये फिलिंग का इफेक्ट रखता है बहुत घंटों खाने के बाद, प्रमोट करता है हमारा वेट लॉस, मसल मास को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है और बोन हेल्थ को हमारे को इंप्रूव करता है। ये सारी चीजें से हम फिट रहते हैं और डायबिटीज से दूर रहते हैं। 9वें नंबर पर आता है एग योक, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, खासकर इसलिए क्योंकि अंडा जो है उसमें विटामिन ए है, विटामिन ई है, बायोटिन है और फॉलिक एसिड है, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो देखा गया है रिसर्च में कि ये हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और हेल्दी हेयर बनाते हैं। इसका बालों का जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करने में, रिटेन करने में हेल्प करता है। 10वें नंबर पर जो बेनिफिट है वो है कि अंडा जो है एक फिलिंग इफेक्ट देता है, यानी खाने के बाद एक भारीपन रहता है पेट में, जैसे हमने काफ़ी खा लिया, उसकी वजह से हम बाकी कैलोरीज जो है वो कम खाते हैं और उसकी वजह से हमारा वेट जो है वो कम रहता है। तो ये हाई प्रोटीन डाइट है और इसका जो प्रोटीन है बहुत ए ग्रेड का है, हाई क्वालिटी का प्रोटीन है, इसीलिए ये हमारे सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स को है इंक्रीज करता है और हम फुल फील करते हैं। और अगर हमने एक सुबह अंडा खाया है तो तकरीबन जो 2-3 बजे के करीब दोपहर को जो क्रेविंग होती है खाने की वो कम हो जाती है। एक स्टडी में देखा गया है कि 30 मोटी औरतों को अंडे दिए गए खाने के लिए, जो नॉर्मल ब्रेकफास्ट है रोटी वगैरह चाय, उसके बदले अंडा खाने के लिए दिया गया और देखा गया कि उनने बाकी दिन में कम चीजें खाई एज कम्पेयर टू उन लोगों को जिन्होंने नॉर्मल एक ब्रेकफास्ट खाया था। सो अगर हम रेगुलरली अंडे खाएं तो ये हमारे को वेट लॉस प्रमोट करता है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि हम जो अंडा है वो किस सूरत में खा सकते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली बॉइल्ड अंडा खाते हैं, या तेल पर घी पर तल के ऑमलेट बना सकते हैं, या आप देख सकते हैं ये पोस्ट एग बोलते हैं इसको, ये दूसरा देख सकते हैं इसको पैनकेक बोलते हैं, या ये जो है इसको हम स्क्रैम्बल्ड एग बोलते हैं, ये वाला जो इस डिजाइन वाला बना है इसको बोलते हैं फ्लफी क्लाउड एग, ये जिसमें जर्दी ऊपर है इसको हम बोलते हैं सनी साइड अप एग। और जैसा कि हम जानते हैं सब्जी की तरह जैसे हम लोग बनाते हैं एग करी, लोग बनाते हैं, साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है एग करी, और यहाँ नॉर्थ इंडिया में हम लोग बॉईल करके अंडों को फ्राई करते हैं और मूंग दाल में मिक्स करके पकाते हैं। उसके अलावा अंडे जो हैं वो बेकरी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनते हैं और खासकर केक्स वगैरह में अंडा डाला जाता है। अब हम आते हैं इसकी सेफ्टी, अंडे की सेफ्टी और इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। स्टडीज में देखा गया है कि अगर हम 3 अंडे तक पर डे खाएं तो सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेफर मैं करूंगा 1 अंडा खाएं, जर्दी लेकर खाएं। अगर वो नहीं खाना चाहते हैं तो 2 अंडे खाएं सफेदी, लेकिन जो एग योक है क्योंकि उसमें बहुत सारी बेनिफिट्स हैं वो खाएं। लेकिन साइड इफेक्ट में क्या है, अगर आपने ज्यादा खाया, 3 से ज्यादा अंडे खा लिए, तो उसमें क्या है वेट गेन का बहुत चांस है। उसके अलावा अगर आपको हिस्ट्री है रीनल स्टोन्स की, किडनी स्टोन्स की अगर हिस्ट्री है, तो देखा गया है कि किडनी स्टोन्स को ये बढ़ाता है, उसका साइज बढ़ जाता है या नए किडनी स्टोन्स बनते हैं उन लोगों में जो कि काफी अंडे खाते हैं और पानी कम पीते हैं। तीसरा प्रॉब्लम देखा गया है कि जो इससे मैंने बताया फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, यानी उन लोगों को जिनको बचपन से ही कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है उनको अंडे अवॉइड करने चाहिए क्योंकि उनको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। और चौथा जो प्रॉब्लम है अंडे का वो है एग एलर्जी। आपने देखा होगा कुछ बच्चे अंडे नहीं खाते हैं, अंडे खाते तो इमीडिएटली वॉमिट कर देते हैं, या उनको पेट में दर्द होती है, या लूज मोशन हो जाता है, या किसी को रैश भी निकल सकता है, या बहुत सीवियर केसेस में अंडे से, क्योंकि प्रोटीन है, उससे सीवियर एलर्जी निकल सकती है, दाने निकल सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। और अगर किसी को भी अगर अंडे की एलर्जी है तो वो अंडा अवॉइड करे। आखिर में दोस्तों मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो अंडा जो है वो एक नेचर का परफेक्ट फूड है और ये एक इकोनॉमिकल है, यानी सस्ता मिलता है, इजी है बनाना, हर किस्म के टेस्ट के अंडे बना सकते हैं आप अपनी पसंद से, और ये एक रिच सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का और अच्छी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारे डाइट का एक हिस्सा बनना चाहिए। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। जब तक मैं मिलता हूँ आपको अपने नए वीडियो में, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस टाइम, बाय।